और ये इतनी तबाहकुन आग है कि सब कुछ लपेटती जा रही है। और आपने देखा जो नया फेज आया है आग का, उसने तो ख़ास तौर पर आग की यानी बारिश हो रही है, लेकिन अब जो वार्निंग जारी हुई है वो पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि जिसका आप और हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। अब अमेरिका में आने वाला है इस वक्त बदतरीन तूफ़ान, और ये बेसिकली जो तूफ़ान है ये विंटर स्टॉर्म आने वाला है। यानी जैसे हमने आग के बगोले देखे थे, अब हम देखने जा रहे हैं बर्फ़ के बगोले। तकरीबन अमेरिका के अंदर 30 करोड़ लोगों को डायरेक्ट वार्निंग जारी की गई है, और उनमें तकरीबन 7 करोड़ लोगों को शदीद वार्निंग जारी की गई है कि 7 करोड़ लोग बदतरीन मुतासिर होने जा रहे हैं। और 7 करोड़ लोगों को वार्निंग जारी की। आप इमेजिन करें कि यहाँ पर तो जो आग लगी थी वो 1 करोड़, फिर उसके बाद 1 करोड़ 70 लाख के करीब। यहाँ 7 करोड़ लोगों को डायरेक्ट वार्निंग जारी की गई है, और कहा गया है कि अमेरिका की जो 48 रियासतें इससे असरअंदाज होने जा रही हैं। अभी ये असल में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये आ रहा है विंटर स्टॉर्म, इसमें जो टेम्परेचर है वो इतना शदीद यानी माइनस में चला जाएगा कि पूरे का पूरा निज़ाम दरम बरम होने के लिए जा रहा है। और आपको इतनी तेज़ हवाएं, बर्फानी यानी तोदे गिरते हुए नज़र आएंगे, बर्फ़ की हवाएं चलती हुई आपको नज़र आएंगी, यानी विंटर स्टॉर्म। इसमें होने ये जा रहा है कि स्नो और आइस जो बनना शुरू हो जाएगी, और इसके अलावा यानी जो बारिश होती है वो फ्रीजिंग रेन होती है। यानी आप ये समझ लें कि आपने अपना फ्रिज का दरवाज़ा खोला और उसके बाद फ्रीज़र का दरवाज़ा खोला तो चीज़ें जो पानी होता है वो बिल्कुल फ्रीज हो चुका हुआ था। इसी तरह ये फ्रीजिंग रेन होगी, सारी जो रोड्स हैं वो स्लिपरी होना शुरू हो जाएंगी, आप चल नहीं सकते, ड्राइव नहीं कर सकते। मुकम्मल तौर पर इस वक्त अमेरिका तूफ़ान में गिरने वाला है, और जो पाइप है जहाँ से ख़ास तौर पर पानी आना है वो मोस्टली जो पाइप होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं। और समटाइम ऐसा होता है, रिसेंटली भी देखा गया है कि जब ये तूफ़ान आता है तो जो पाइप होते हैं वो फटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कुछ होते हैं जो पुअरली इंसुलेटेड होते हैं, वो पाइप फटना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद ये जो पानी होता है ये घरों में भी दाखिल हो जाता है। अब वहाँ पर सबसे बड़ा जो मसला ये होता है कि अगर ये ज़्यादा देर तक तूफ़ान रहता है तो आपकी जान को शदीद खतरा होता है, आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, लोग जो रिलाई करते हैं वो मोस्टली रिलाई करते हैं कि कोई हीटर वगैरह या कोई ऐसा हीटिंग सिस्टम होता है। उससे सबसे बड़ा मसला ये पैदा होता है कि बहरान पैदा हो जाता है, यानी पावर बहरान पैदा हो जाता है, और मोस्टली लोग जो है वो बिजली का इस्तेमाल करते हैं, उसे वो हीटर का इस्तेमाल करते हैं, या जो हीटिंग सिस्टम होता है उससे जब डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ती है तो सबसे पहले जो इनके पावर सिस्टम के ऊपर असर पड़ता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। अब चूँकि ऑलरेडी आपको पता है कि फ्रीजिंग मोमेंट जो होते हैं, यानी इतना ज़्यादा तूफ़ान होता है तो वो काम करना पहले ही छोड़ जाते हैं, और बाकी जो उसके ऊपर लोड पड़ता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लोड पड़ता है वो बहुत ज़्यादा तबाहकुन। अब आप ये सोचें, अमेरिका की 50 रियासतों में से 48 में इस वक्त वार्निंग जारी की गई, और तकरीबन कहा गया 7 करोड़ लोग तो शदीद मुतासर होने जा रहे हैं। अब रोड जो हैं वो आइसी हो जाती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, और सबसे बढ़कर मसला ये होता है कि इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप इसको चला ही नहीं पाते, यानी गाड़ियाँ नहीं चला पाते, फ़्लाइट्स जो होती हैं वो आपकी कैंसिल होना शुरू हो जाती है, पूरे का पूरा निज़ाम दरम बरम हो जाता है। और पावर लाइन्स, ट्रीज और ये तमाम चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी, यानी पूरे का पूरा जो निज़ाम है वो अमेरिका का इस वक्त दरम बरम होने के लिए जा रहा है। गालिबन स्कूल और बिजनेस तमाम चीज़ें शट डाउन कर दी जाएंगी, और गवर्नमेंट बहुत सारे जो ऑपरेशंस है वो नहीं रोक पाएंगे। इस वक्त जो ख़ास तौर पर अमला है उनकी वार्निंग जारी की गई है, और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो फूड सप्लाई चेन है वो भी बड़ी बुरी तरह मुतासिर होने जा रही है। अब पानी से लेकर, जाहिर सी बात है जब पानी फ्रीज होना शुरू हो जाएगा तो आपने सप्लाई क्या करनी है। सो पूरे का पूरा इस वक्त निज़ाम जो है वो अगले हफ्ते से दरम बरम होने के लिए जा रहा है। इसमें बड़ा एक अजीब सिलसिला होता है कि जब इस तरह के इश्यूज होते हैं तो कोल्ड स्ट्रेस आपकी बॉडी के ऊपर नज़र आता है, यानी आपको दिल की भी बीमारियां होती हैं। और आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो ख़ास तौर पर गाड़ियों के हवाले से या हीटर इस्तेमाल करने से या जनरेटर जब आप इंडोर इस्तेमाल करते हैं तो वो कितना ख़तरनाक होता है। सो इस वक्त सारी सूरत हाल जो है वो अमेरिका के अंदर इस वक्त वार्निंग जारी कर दी गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हो क्या रहा है अमेरिका के अंदर। आग ने इस वक्त लपेटा हुआ है,
अब आप ये देखिए ना कि कल जो कैलिफोर्निया के अंदर तबाही हुई है रात को, वो अभी उनसे मैनेज नहीं हो पा रही, और वो लोगों ने इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन चीज़ें देखी हैं, और उसके बाद ये सूरत हाल इस वक्त देखने के लिए जा रहे हैं। अब अमेरिका में जब ये वार्निंग जारी हुई है तो उसके बाद लोगों ने पहले ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, स्टोर्स पर वो भागे हुए हैं, सामान अपना वो इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अमेरिका एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। कभी हुरिकेन आ रहा है, कभी आपको पता है कि वहाँ पर आग लगी हुई है, कभी कुछ आ रहा है, कभी तेज़ हवाएं चल रही हैं, और ये अमेरिका में पिछले काफ़ी अरसे से हो रहा है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि हो क्यों रहा है, कि क्या ये मौसम से छेड़खानी की जा रही है या बहुत सारे मामला ऐसे ख़राब किए जा रहे हैं। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि सबसे ज़्यादा मुतासिर जो आग का सिनेरियो है वो दीगर जगहों पर अब आपको महसूस होता हुआ नज़र आएगा। लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, और जो सबसे बढ़कर एक इशू यहाँ पर क्रिएट हो रहा है वो है क्योस अमेरिका के अंदर क्रिएट हो रहा है। यानी आहिस्ता आहिस्ता अब ऐसा लग रहा है, देखिए अमेरिका के अंदर बड़े पैमाने पर लोगों को ये लगता है, और काफ़ी दफ़ा इस पर बहस हो रही है, कि जो मौसम की तब्दीलियाँ हैं ये बिला वजह नहीं हो पा रही। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। आपको पता है रिसेंटली जब ड्रोन्स आए थे, आज तक वहाँ पर ये बात की जा रही है कि अमेरिका छुपा रहा है, अमेरिका ने उसको बताया नहीं है कि क्या मामला है। इसी तरह बहुत सारे वहाँ पर एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं, जलजिला आ जाता है, वोल्केनोस और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोग इस वक्त कतन बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अब सबसे बड़ा यहाँ जो इशू खड़ा हुआ है कि एक तो आप ये देखें कि लॉस एंजलिस में जो हुआ है उन काउंटी में, इस वक्त करोड़ों लोगों की जॉब्स, उनका कारोबार, उनका घर, वो सब कुछ मुतासिर है। अब अगर ये तूफान आता है स्नो का, या आप इसको कहते हैं कि स्टॉर्म विंटर्स आने वाले हैं, तो ये असल में बहुत ज़्यादा बदतरीन सूरत हाल मुतासिर होने जा रही है। वक्त के साथ साथ देखिए आप जितना मर्जी कह लें दुनिया को कि जी वो हम फलानी जगह पर ये हुआ था, उस जगह पर ये हुआ था, मौसम है, लोग अपने आप को तबाह कर रहे हैं, गाड़ियों का मसला है, ये असल में बहुत सारी छेड़खानी की जा रही है, और एक्सपेरिमेंट्स ऐसे किए जा रहे हैं जिससे असल में आपको नेचुरल चीज़ों से दूर रखकर आर्टिफिशियल ज़िंदगी की तरफ लाया गया है, जिससे अब ये सूरत हाल पैदा हो रही है। अब आप ये सोचें एक मिनट के लिए कि आग तो चले लगती है, आग के बाद आपने कहा, आपने एवैक्यूएट कर दिया, आपने एरियाज छोड़ दिया, आपको कहा कि आप घर से बाहर निकले। अब आप जब स्टॉर्म विंटर आएगा, जब ये सारी तूफान आएगा, बर्फ़बारी का और ये सब कुछ, तो आप कहाँ पर जाएंगे? रोड्स क्लोज है, फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, आप यहाँ से निकल नहीं सकते, घर से बाहर आप नहीं जा सकते, पानी आपको मैसर नहीं होगा, तमाम सारे का सारा जो निज़ाम है वो दरम बरम हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा मसला है कि वहाँ पर बिजली चली जाएगी, और जब बिजली जाएगी तो हीटर और ये तमाम चीज़ें, लोग, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बेचारे वो सर्दियों में मारे जाते हैं, यानी ऐसे लोग होते हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो मौसम के अंदर ऐसी तब्दीलियां होना, और इसके ऊपर आपसे सारे का सारा उठाकर कह दे जी वो जी क्लाइमेट का मसला है, फलाना मसला है, ये है वो है, इससे कोई बात कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। अब अमेरिका के बाद खाली ये मामला यहाँ नहीं है, आपको पता है कि अब इसके बाद जो असल कहानी है वो वार्निंग जारी की गई है। जैसे रिसेंटली कल आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि आग का तूफान भी आ रहा है। अब आप ये देखें, इससे आपको पता चलता है कि आग लगी हुई है, और उसके बाद तेज़ हुरिकेन जो विंड्स होती हैं, हवाएं हैं, वो बड़ी तेज़ी से चल रही हैं, और आग के जो शोले हैं वो बुरी तरह एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम इस सूरत हाल का जायज़ा लेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि चीज़ें कितनी ज़्यादा ख़राब होने के लिए जा रही हैं, और जिन घरों को महफूज समझा जाता था उन घरों में अब ये समझ लें कि सही मान जैसे बारिश होती है वैसे आग की बारिश हो रही है, यानी वहाँ से चीज़ें उठ उठ कर आ रही, हवा इतनी तेज़ चल रही है कि घरों के अंदर ये चीज़ें आ रही। जो घर पहले महफूज समझे जाते थे वो घर सारे के सारे अब तबाह होने के लिए जा रहे हैं। अब मसला सारा ये होता है कि बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उसमें आपकी इंश्योरेंस बेकार हो जाती है, यानी आपको क्लेम लेने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं। फिर आपको जब कहा जाता है कि जी आग लग जाए या स्टॉर्म आ जाए, चीज़ें आ जाए, बहुत सारी कंपनी जो होती हैं वहाँ पर कवर ही नहीं करती। आपको प्रीमियम इंश्योरेंस लें, वो भरें, ये करें, वो करें। ख़ास तौर पर हेल्थ का डिपार्टमेंट बुरी तरह मुतासिर होता है। तो अमेरिका के अंदर अब ये जो चीज़ें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ट्रंप को जो तोहफे दिए जा रहे हैं बड़े ख़तरनाक हैं कि आप हलफ उठाएं, यहाँ से हलफ उठाएं, और दूसरी जानिब अमेरिका में अब स्नो का तूफ़ान आए, और ये तूफ़ान ज़्यादा ख़तरनाक होगा। यानी देखिए आग में तो आपके घर तबाह हो जाते हैं, वो भी एक अपनी एक ट्रेजेडी है, लेकिन यहाँ जो मामला है ये कुछ ज़्यादा ख़तरनाक होता है कि जहाँ पर सारे का सारा निज़ाम दरम बरम हो जाए,
आपको घर से निकालने वाला कोई ना हो, आप घर के अंदर रहें, आप हीटर वहाँ पे लगाते हैं तो वो जो गैसेस होती हैं वो आपकी बॉडी को ऑलरेडी नुकसान पहुँचाती हैं। तो कुल मिलाकर अब जो सूरत हाल सामने आ रही है वो काफ़ी हैरान कुन है, काफ़ी परेशान कुन है, और लोग इस बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमारे साथ पिछले काफ़ी अरसे से जो हो रहा है वो ऐसा लग रहा है कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं या कोई कुदरत की नामेहरबानियाँ हैं जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं।